Hello guys, welcome to K1 Study Smart. Today we'll 2023 March 2nd weekly current affairs important question in हिंदी. तो let's start now. हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन है 25 फरवरी को, 27 फरवरी को, 26 फरवरी या 1 मार्च को. तो राइट आंसर इसका होगा 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है. जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस देखिए. 27 फरवरी को पूरे विश्व में वर्ल्ड एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य लोगों को एनजीओ के प्रति जागरूकता करना है. फुल फॉर्म होता है एनजीओ का, होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म. राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जानते हैं फरवरी मंथ का फुल डे. 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है और 2 फरवरी को विश्व आभूमि दिवस मनाया जाता है. और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में भी मनाया गया. और 7 फरवरी को सेफ इंटरनेट डे मनाया गया है. और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को विश्व चुनानी दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है यहाँ पे 11 फरवरी को. और 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है. 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है. 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाल कैंसर दिवस मनाया गया है. 17 फरवरी को बेखिक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया 17 फरवरी को. 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को भव्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया गया है 19 फरवरी को. और 20 फरवरी को पराक्रम दिवस माने विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है. 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस मनाया गया. और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया गया. और 24 फरवरी को विश्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है. राइट आंसर. और ये फरवरी मंथ का फुल कोर्स है. 23 फरवरी मार्च को इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखते हैं. इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव को 14वें संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है कोलकाता में, भोपाल में, बीकानेर या नोएडा. तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, बीकानेर में शुरू किया गया था. राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 14वें संस्करण किया गया था तो बीकानेर में स्टार्ट किया गया था. राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली 1202 उप मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी की है? देखो, निवेश में प्रस्ताव चर्चा करने की पहली बार 1202 उप मंत्रियों के साथ बैठक की मेजबानी की. कहाँ की? तो रूस में, यूएई में, जापान में, अमेरिका में. तो राइट. हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पर पहली बार मैराथन आयोजन किया गया था? इसका आंसर दिया जम्मू में दिया है. जम्मू में पर्यटन को मंत्रालय ने पहली बार स्रोत मैराथन का आयोजन किया गया है. जम्मू एंड कश्मीर में आयोजन किया गया है. राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है, ये करेंट अफेयर्स का गाइस, सेकेंड वीकली करेंट अफेयर्स है. नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोट हाथी पेश किया है गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट. रोबोट हाथी, रोबोट रहेगा, रोबोट की तरह ऑटोमेटिक की इस्तेमाल किया जाएगा. रोबोट हाथी पेश किया गया था. ऑप्शन है गुजरात में, केरल में, कर्नाटका में, दिल्ली में. तो राइट आंसर यहाँ पे होगा केरल में. केरल में यहाँ पे मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी का पेश किया था. अब देखते हैं डिटेल्स. देखो, केरल के त्रिशूर जनपद में स्थित एक इरजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर में अब अनुष्ठान के लिए असली जगह रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल किया जाएगा. बता दें कि यह एक हाथी मंदिरों में सीमित को पेटा इंडिया ने अभिनेत्री पवित्र थिरुवद्धु के साथ मिलकर भेंट किया है. इसे मैकेनिकल हाथी की ऊंचाई 10.5 फीट है और इसका कुल वजन 800 किलो है. वहीं इस हाथी पर 4 लोग सवार हो सकते हैं. इसे हाथ को सूंड, सिर, आंख और कान सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरह से संचालित किया गया है. ये कहाँ पे किया गया था? केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है. यहाँ पे
त्रिशूर जनपद में स्थित है, यहाँ पे मंदिर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप की खिताब जीता है? T20 वर्ल्ड कप की खिताब जीता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूएई, भारत। तो राइट आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार महिला T20 कप की खिताब जीता है। कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? चिंतन शिविर आयोजित कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में, गोवा में। तो राइट आंसर है वहां पे असम में किया गया है। आयुष्मान मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? असम में किया गया है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों को आवाज ही के लिए किस देश के साथ तेरखम सीमा खोली है? देखो, पाकिस्तान ने वाहनों की आवाज ही के लिए 21 देश के साथ तेरखम सीमा खोली है। तो राइट होगा रूस के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान, भूटान के साथ। राइट आंसर होगा ये अफगानिस्तान के साथ किया है। आवाजहीन जो तेरखम सीमा है जो वहां पे विचार किया है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 19वीं वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है ओम बिरला ने, अध्यक्ष है वहां पे, 19वीं सदी को किया है। तो सिक्किम में, असम में, नागालैंड, त्रिपुरा में। राइट आंसर यहाँ पे होगा सिक्किम में। सिक्किम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19वीं वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन क्या किया? तो सिक्किम में किया है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को डिजिट फ्लाइंग 8 अभ्यास का भारतीय वायुसेना का भाग लेने किया है? तो देखो, 8वां देश का डिजिट अभ्यास भारतीय सेना में भाग ली है। तो राइट आंसर का रूस में, यूएई में, ओमान में, जापान में। तो राइट आंसर है यूएई में भाग लिया है 8वीं अभ्यास भारतीय सेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में फीफा ने किस अपना महासचिव नियुक्त किया गया है? इसका फीफा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन है सुंदरराजन, हरि बालाकृष्ण, शिलेश पाठक, मेघान अहलावाद। तो राइट होगा शैलाश पाठक। शैलाश पाठक को अपना आईएफसीए के नया महासचिव के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2023 के मॉर्किन पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट है, मॉर्किन पुरस्कार जीता है 2023 में। तो ऑप्शन होगा आचार्य देवता, हरिकृष्ण वर्षित। तो राइट है यहाँ पर हरि बालाकृष्ण ने। नेक्स्ट है, ऑप्शन आंसर दिया है। तो हाल में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये मध्य प्रदेश में जीता है। सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को क्राउन प्रिंस एंड हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत का यात्रा पे आए? 4 दिवसीय यात्रा पे डेनमार्क, इजराइल, जर्मनी और डेनमार्क। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड हेनरिक क्रिश्चियन को 4 दिवसीय भारत का यात्रा पर आए थे? डेनमार्क को है, इजराइल को, जर्मनी को। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा डेनमार्क को। डेनमार्क के देश ने क्राउन है जो प्रेसिडेंट वहां पे, जो एंड्री हेनरिक क्रिश्चियन को 4 दिवसीय भारत की यात्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में वायोश्रीय सीमेंट 23 का 20वें संस्करण कहाँ संपन्न हुई? वायो एशियन सीमेंट। तो ऑप्शन है अजनौमाल में, अमृतसर में, हैदराबाद, आगरा। राइट आंसर होगा हैदराबाद में। क्या हैदराबाद में वायोस्फीयर सीमेंट 23 का संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हैदराबाद में। ऑप्शन दिया वहां पे। हाल ही में कौन दूसरा B20 का आज का मेजबानी कर रहा है? तो आइजोल करेगा। हाल ही में B20 कार्यक्रम का मेजबानी करेगा कौन होगा? आइजोल करेगा। राइट आंसर होगा आइजोल। तो B20 कार्यक्रम की मेजबानी किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम की कौन पाया गया है?
83.7% यूरेनियम को कौन पाया गया? तो ऑप्शन होगा ईरान में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में और भारत में। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ईरान में। ईरान में राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 83.7% यूरेनियम कौन पाया? नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम नौसेना की फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को पदभार किसने संभाला है? हाल ही में पश्चिम नौसेना के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला? तो आंसर होगा मेघान हवावत में टी राजस्वामी, दिनेश त्रिपाठी, राजवी अग्रवाल। तो राइट आंसर होगा दिनेश के त्रिपाठी ने पदभार संभाला है पश्चिम नौसेना के। जानते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंस। देखो, दिनेश की त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 के भारतीय नौसेना की ज्वाइन की थी और 1 मार्च 2023 के वाईएस एडमिरल दिनेश सिंह के त्रिपाठी के मुंबई के मुख्यालय में नौसेना की पश्चिम कमान के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडो इन चीफ के पदभार भी संभाल लिए हैं। अब कौन? दिनेश त्रिपाठी ने। यहाँ पे दिनेश त्रिपाठी नौसेना के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडो इन चीफ को पदभार किसने संभाला है? तो ये दिया है सी, दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दे दिया यहाँ पे। हाल ही में जीएसएम एसोसिएशन के द्वारा देश को गवर्नमेंटल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। भारत को सम्मानित किया गया। भारत को जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 23 से सम्मानित किया? तो भारत होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जानते हैं। देखो, अवार्ड मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, मंगलवार को कहा कि जीएसएम एसोसिएशन ने भारत को गवर्नमेंट और लीडरशिप अवार्ड 2023 के पेश किया है, जो दूरसंचार सुधारों और सूक्ष्म नीतियों पर देश के शानदार फोकस के वैज्ञानिक मान्यता और संस्कृत है। अवार्ड मिला है जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश के गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 23 से सम्मानित किया गया है? पेश के तो जो दूसरा संचार सक्षम नीतियों पर देश के शानदार फोकस के वैश्विक मान्यता और संस्कृति दिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोदरेज इंस्टीट्यूट ऑफ अपने और रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आशीष कामत को, संयम वरदाज को, विशाल शर्मा, अगंग मेहरज को। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा विशाल शर्मा को। विशाल शर्मा को गोदरेज और यूनिवर्सिटी ऑफ अपने रसायन व्यायाम के लिए सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट किया है। विशाल शर्मा को यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक गाइड से मार्च 23 का सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है। हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपना रॉकेट क्रियाजनक इंजनों का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है स्पेसएक्स ने, इसरो ने, टेस्ला ने और डीआरडीओ। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा इसरो ने। क्या इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट को क्रियाजन का इंजन करने के लिए सफल परीक्षण किया है। इसरो ने क्या जानते हैं इंपॉर्टेंट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने मून मिशन चंद्रयान यानी 3 के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रक्षेपण यानी क्रियाजनक इंजनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यहाँ पे इसरो ने किया। किसने किया है? इसरो ने किया है। चंद्रयान मिशन के लिए रॉकेट कार्यक्रम इंजन का सफल परीक्षण किया है। बी होगा इसरो। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? देखो, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? ऑप्शन होगा हरमनप्रीत कौर, अनूप उपाध्याय, निष्ठा कश्यप, सानिया मिर्जा। राइट आंसर होगा अनुपम उपाध्याय, जो बैडमिंटन से है, जो चैंपियनशिप महिला एकल खिताब जीता है। अनुपम उपाध्याय ने जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जीता है इन्होंने, अनुपम उपाध्याय। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई मोडिस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने की अनुमान ली गई है? मोदी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने की अनुमान लगा है? 5.5%, 4.5%, 7.1%, 7.9%।
तो राइट आंसर 5.5% रहने की अनुमानित दी है। जीडीपी वृद्धि के द्वारा 5.5% रहने की अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर भी यहाँ पे देखो, गुरुग्राम में एंटी कॉर्पोरेशन ब्रेकिंग ग्रुप की G20 का बैठक किया गया। देखो पूछा गया था हाल ही में एंटी करप्शन ब्रेकिंग ग्रुप के G20 की बैठक कहाँ शुरू की गया था। तो राइट आंसर होगा गुरुग्राम में G20 बैठक की शुरू किया गया है, जो नई दिल्ली के में गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। 23 फरवरी मार्च को इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव को 14वें संस्करण कहाँ शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है कोलकाता में, भोपाल में, बीकानेर या नोएडा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, बीकानेर में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 14वें संस्करण किया गया था, तो बीकानेर में स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर होगा। हाल ही में वाल यानी शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है। देखो हाल ही में बाल यानी शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यौन शोषण के सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, IMF के अनुसार किस देश ने 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता की है। IMF के अनुसार किस देश ने 2023 के वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता बनाए दी है। तो राइट आंसर होगा भारत ने। भारत ने IMF के अनुसार किस देश ने 2023 के वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता की है। किसने किया है, तो ये भारत ने किया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। देखो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किसने की है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा भारत ने किया है। भारत में बिम्स्टेक ने ऊर्जा केंद्र को शासन सी बोर्ड की पहली बैठक मेजबानी कहाँ की है, तो ये भारत में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक के स्थापित करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापित करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो मदर जो मिल्क होता है उनको प्योर उनका बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड सरकार करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दो सिवासिया बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में कहाँ दो सिवासिया बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर में किया जाएगा। भोजपुर में 2 दिवसीय सिवासिया बाजार महोत्सव का आयोजन कहा जाएगा बिहार के भोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है। देखो हाल में सिटी बैंक का रिटेल जो है किस बिजनेस के साथ बैंक के साथ शामिल किया है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे आंसर होगा डायरेक्ट एक्सिस बैंक के साथ। देखो एक्सिस बैंक और सिटी बैंक दोनों के साथ मिलकर एक रिटेल बिजनेस की
सेवा शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग सेक्टर पूछते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे बड़े विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सा एयरलाइन उभरा है? सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में कौन सा एयरलाइन उभरा है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा एमिरेटिक एयरलाइंस। एमिरेटिक एयरलाइन जो सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस है डायरेक्ट, जो एमिरेटिस एयरलाइंस है। गाइस ये ऑनलाइन क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट पूछा जाए। देखो युवा संसद महोत्सव चौथा संस्करण कहाँ शुरू? ये हमारे ओम बिरला जी ने नई दिल्ली में कराया गया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू किया गया था, जो नई दिल्ली में। और ये देश के अमृत काल में स्वर्णिम काल तक ले जाने के लिए राष्ट्रीय निर्माण में युवा ही सबसे आगे रहेगा, इसके लिए किया गया अमृत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सेकेंड वीक का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला की आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हाल ही में पूसा कृषि वैज्ञानिक मेला का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन शहर में आयोजित किया गया, जो नई दिल्ली में इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय विद्युतीय नियामक आयोग का नया अध्यक्ष अपॉइंटमेंट किया? देखो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष कौन अपॉइंटमेंट किया है? तो राइट आंसर होगा जिष्णु बरुआ ने। जिष्णु बरुआ ने केंद्रीय विद्युतीय नियामक आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धामा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धामा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा भोपाल में। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धामा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य विश्व उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? देखो हाल ही में कौन सा राज्य विश्व उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे केरल ने कर रहा है। केरल जो राज्य है जो विश्व उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो केरल है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्रेग फुलटन बने हैं। क्रेग फुलटन इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच के बने हैं, क्रेग फुलटन बने हैं। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्ति किया गया है? हाल ही में किस सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पे सी रश्मि शुक्ला ने। सी होगा रश्मि शुक्ला ने यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक की नियुक्ति में अपॉइंटमेंट किया। रश्मि शुक्ला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन का लॉन्च किया है? देखो नासा के बोलो क्रू 6 मिशन लॉन्च किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने नासा के क्रू C6 का मिशन का लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सेनों को खाने मिले हैं? देखो सोने के खान मिला है। खा दो। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा उड़ीसा में। देखो उड़ीसा में 3 जिले हैं जिसमें सोने की खान मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा सोने के जो ज्यादातर में सोने और कोयले के खान ज्यादा उड़ीसा मिले, लेकिन यहाँ पे 3 जिलों में मिले हैं सोने के खान। 3 डिस्ट्रिक्ट है जो सोने के खाने से मिले हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में वानु थाउंगा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में वानु थाउंगा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर वियतनाम का। वियतनाम को वानु थाउंगा नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं यहाँ पे।
हाल ही में किस राज्य ने शीतल कार्यक्रम के लागू करने के लिए यूए के साथ समझौता किया है? देखो, किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम के लागू करने की यूए के साथ समझौता किया? राज्य की बात है, राइट आंसर होगा तमिलनाडु। सरकार ने किया है। तमिलनाडु ने राज्य के शीतलन कार्यक्रम के लागू करने के लिए यूए के साथ समझौता किया गया है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में G20 मंत्री बैठक की आयोजित कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर बैठक सम्मेलन एक्सपोस उद्घाटन किया है? तो ये सम्मेलन का एक्सपोस तो किया है प्रोफेसर सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल में पारंपरिक चिकित्सा के उत्सव और वैश्विक सम्मेलन के एक्सपो के उद्घाटन और सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर गोकुस को। डॉक्टर गोकुस को देखिए, गोकुस एक एशिया के शतरंज महासंघ की प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है गोकुस को। डी गोकुस का राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी की है? हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी की है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत ने क्वाड विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में की, यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? विश्व मोटापा दिवस मनाया तो होगा 2 मार्च को, 4 मार्च को, 3 मार्च को, 5 मार्च को। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 4 मार्च को। जानते हैं 1 से 4 मार्च तक। देखो, 1 मार्च को भेदभाव शून्य दिवस मनाया गया है। 1 मार्च को भेदभाव शून्य दिवस मनाया गया और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट देखिए, मोटापा दिवस 2 मार्च कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को मनाया गया है और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया और 4 मार्च को विश्व राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में MOT ने कहां पर सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? तीसरी कार्यशाला आयोजित किया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद। देखो, हैदराबाद में MOT में सस्टेनेबल टूरिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन के विकास के तीसरी यहाँ पे क्या है? तो हैदराबाद में क्या है? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जेस्विन एल्ट्रियन ने फीफा के राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड कहाँ तो तोड़ा है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में राज्य के जेस्विन वेल्ट्रेन ने AFI राष्ट्रीय क्रीड प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये तमिलनाडु में तोड़ा है। राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के लिए भंडार की खोज की है? लिथियम के लिए भंडार खोजा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश में। MP में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने राज्यों में लिथियम के लिए भंडार की खोज की है मध्य प्रदेश में। क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? देखो, कडप्पा जिले हैं एक जिसमें 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज किया था। इसका कौन है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक कडप्पा जिले है जो 13वीं शताब्दी के मंदिर है, उन्हें खोज की है आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार
फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? बेरोजगारी दर देखिए, परसेंटेज की बात की, बेरोजगारी बता कितना बढ़ गया है, तो राइट आंसर होगा 7.5%। 7.4% बढ़ गई है बेरोजगारी दर। और यहाँ पे रिपोर्ट की क्यों, किसने हाल ही कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? ये विश्व वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है। वर्ल्ड के यहाँ विश्व में होता है, यहाँ पे बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट दर करता है, वहाँ पे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सन्यासी के 10 साल बाद वानखेड़ के खिलाड़ियों की आदमी कद प्रतिमा लगाने की घोषणा की। देखो 10 साल बाद वानखेड़ के खिलाड़ी को आदम कद की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। तो कौन किया है? सचिन तेंदुलकर किया है। सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी है क्रिकेटर का। 10 साल के बाद वानखेड़ स्टेडियम में आदम कद की प्रतिमा वहां पे लगाने की घोषणा की है। किसने किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्फूर्ति मिली है? देखो किस राज्य की बात, 1300 साल पुराना बौद्ध की स्फूर्ति मिला है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, उड़ीसा में मिला है। ये उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्फूर्ति मिले हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआरसीटीसी और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? देखो आईआरसीटीसी ने बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा एचडीएफसी ने किया है। एचडीएफसी बैंक ने आईआरसीटीसी और बैंक के साथ सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। किसने किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाकिन जाखुल ने किस राज्य में पहली महिला विधायक नंबर इतिहास रच दी है? देखो हाल ही में हाकिन की जखुला जो राज्य की पहली महिला विधायक जो वो बनकर इतिहास रच दिया है। कहा है? तो हाकिन जखुली। तो राइट आंसर इसका हो जाए नागालैंड के है। नागालैंड के जखुल जो राज्य की पहली महिला जो विधायक जो बनकर इतिहास रच दिया, जो हकीन जनजाति के है, जो जखुल जो नागालैंड से, कहाँ से, इतना याद रखना है, नागालैंड का है, जो पहली बार विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजनाओं के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? देखो हाल ही में बेंगलोर के सुरक्षित शहर के परियोजनाओं के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने बेंगलोर के सुरक्षित शहर आयोजन के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है, यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला ब्रॉडलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? हाल ही में पहला ब्रॉडलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरुआत किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आसाम में। आसाम में पहला ब्रॉडलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव को शुरू किया है, तो आसाम में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की में शून्य मंत्री अभ्यास में भाग लिया है? शून्य मंत्री अभ्यास में भाग लिया है, तो राइट होगा जापान में। जापान में भारतीय वायुसेना ने देश के शून्य मित्र अभ्यास में भाग लिया है। किसके साथ? जापान के साथ किया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस मनाया गया, तो पूछा गया था 4 मार्च को मोटापा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमओडी ने कहा कि सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के विकास से तीसरा क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित किया है? तो राइट आंसर क्या? हैदराबाद में। हैदराबाद में सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास के तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कहाँ पे किया? तो हैदराबाद में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जीविन एल्ट्रिन एएफआई ने राष्ट्रीय कूदो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? देखो कूदो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, किसने तोड़ा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में राज्य के जेस्विन एडविन एएफआई में राष्ट्रीय कूदो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने तोड़ा है? तो ये तमिलनाडु राज्य में तोड़ा है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा देखो नया कौन सा वायरस है तो और किस राज्य में पाया गया? तो एडेनोवायरस है जो नाम है, एक नया
वायरस पाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में राज्य में एडनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन की हरी झंडी दिखाई? देखो, पीएम जन औषधि ट्रेन की हरी झंडी दिखाई, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने, जो रेलवे के नए हैं डायरेक्टर। हाल ही में पीएम जन औषधि ट्रेन ने अश्विनी वैष्णवी लगाए गए हैं। नेक्स्ट है जो रेल मंत्री हैं इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फिजिक्स में हिस्सा लेंगे? फिजिक्स में हिस्सा लेंगे आप। तो हाल ही में भारत और किस देश के सैन्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फिजिक्स में हिस्सा लेंगे? तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्रांस में। फ्रांस में देश सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास फिजिक्स की तरह एक हिस्सा लेंगे फिजिकल में। फ्रांस देश ने भारत और फ्रांस के साथ किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2023 के मॉर्किनिगन पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट है, मॉर्किन पुरस्कार जीता है 2023 में। तो ऑप्शन होगा सर आचार्य देवता, हरे कृष्णा वर्षेदर। तो राइट है यहाँ पर हरे बाला कृष्णा ने जीता है इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सन्यासी के 10 साल बाद वानखेड़े के खिलाड़ी को अकादमी प्रतिमा को लगाने की घोषणा किसने की है? तो ये हमारे सचिन तेंदुलकर ने किया है। वानखेड़े स्टेडियम जो कोलकाता में, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर यहाँ पे लगाएंगे अकादमी प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AMI अहमद का निधन हो गया, वो कौन थे? देखो, हाल ही में AMI के अहमद का वो कौन थे? एक न्यायाधीश थे। दो AM के अमीर का निधन हो गया, एक न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्फूर्ति मिला है? रिपीट किया था यहाँ पे, कौन सा राज्य पूरा बौद्ध स्फूर्ति मिला है? 1300 साल पुराना मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सब ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो राइट है यहाँ पे HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैकनिक जखुला ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर का इतिहास रच दिया? तो ये भी नागालैंड ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एडनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सब ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये भी रिपीटेड है, HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैकिनो जकुल ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो राइट होगा नागालैंड में, राइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो रिकॉल करने में आपको इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एडनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में राज्य में एडनोवायरस नामक नया वायरस पाया गया है जो कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला बैडलैट अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू किया? तो बैडलैट अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू किया गया, तो राइट होगा आसाम में। आसाम में पहला ब्रॉडलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव की आयोजन कहाँ किया गया? तो ये असम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मंत्री अभ्यास भाग लिया है? तो राइट आंसर होगा जापान में। जापान में भारतीय वायुसेना ने देश में सैन्य मंत्री अभ्यास में भाग लिया है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कैंडेंसर चालू किया है? हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कैंडेंसर चालू किया है? तो इम्पोर्टेंस है NTPC ने किसने भारत का पहला
एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 4 मार्च को। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां कर युवा उत्सव की शुरुआत की है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां युवा महोत्सव शुरुआत किया है? तो राइट आंसर होगा IIT रोपरी। IIT रोपरी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर IIT के मिनिस्टर यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस की पद है इनको, तो इनका कॉर्पोरेट सहयोगी में है निर्मला सीतारमण के साथ। युवा संसद है जो IIT रोपरी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइमरिक लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO को देखो, एक हाल में प्राइमरिक है एक लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, उसको MD CEO नए अपॉइंटमेंट किया गया था। इन्होंने है पंकज गुप्ता को। पंकज गुप्ता को हाल ही में प्राइमरिक लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां MSME औद्योगिक प्रदर्शन और मेल का उद्घाटन किया है? MSME औद्योगिक प्रदर्शन के मेलों का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कोटा में। कोटा के राजस्थान में MSME के औद्योगिक प्रदर्शन और मेला यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जो बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और MSME लोन और प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब की निवेश करेगा? किस राज्य में? भारत के राज्य में। देखो, तो आईफोन है जो बनाने वाली कंपनी, जो फॉक्सकॉन को राज्य में अरबों डॉलर की यहाँ पे निवेश करेगा, तो वो राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका में आईफोन बनाने वाला कंपनी जो फॉक्सकॉन है राज्य में $1 अरब की निवेश करेगा यहाँ पे कर्नाटका। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया है? देखो, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट है आंसर है अमेजॉन पे पे। अमेजॉन पे पे RBI ने पेमेंट 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अमेजॉन पे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां MSME औद्योगिक प्रदर्शन की मेला उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा कोटा में। रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल ही में आईफोन बनाने वाला कंपनी का फॉक्सकॉन और $1 की निवेश करेगा, तो ये क्या है? कर्नाटका में करेगा। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट फॉरवर्ड 3.6 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया? तो ये लगाया गया है अमेजॉन पे पे। ये बहुत कैपिटल फंड्स में फंड्स को ये फिनाल्टी लगा, इसके लिए इनको ऊपर 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया? स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के साथ समझौता किया है, तो राइट आंसर होगा गोल का GAIL गोल के साथ स्टील माइनिंग स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गोल के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? हाल ही में किस राज्य में फरवरी 2023 में GST संग्रह ने 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में GST 40% वृद्धि कर दिया है उड़ीसा के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र की हस्ताक्षर किया गया है? देखो, योग्यता के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा क्या है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने देश की योग्यता पारस्परिक जो मान्यता दी गई उनके तौर पर ये तंत्र पर हस्ताक्षर किया ऑस्ट्रेलिया में किया गया है भारत के साथ। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया? हाल ही में दुनिया के सबसे पहले बांस बैरियर लगाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे होगा भारत में लगाया गया है। भारत में देश की दुनिया के पहला बांस का एक बैरियर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में
देश में 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एल्सो योग्यता को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कौन है? इंपॉर्टेंट है। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्राप्त किया युत्सा का, तो जो 10 साल की सजा सुनाई गया है। कौन था? बेलारूस के है। बेलारूस के है जो 10 साल बाद शांति पुरस्कार एलोस उत्सव को साल सुना के कहा के वो बेलारूस के, क्या नाम है उनका? नाम है विजेता रहे युत्सका को, यात्सुका को है जो बेलारूस को 10 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रन 2023 के कैंपेन लॉन्च किया है? कैच द रन का कैंपेन लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंस है द्रौपदी मुर्मू ने, जो राष्ट्रपति यहाँ पे हमने उसने नई दिल्ली में कैच द रन 2023 के कैंपेन लॉन्च किया, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेगा? तो दक्षिण कोरिया की बात है। दक्षिण कोरिया का देश फ्रीडम सोल्ड है, तो लॉन्च किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड वॉरियर लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया और एक अमेरिका होगा, दोनों ने फ्रीडम शील्ड नाम एक वेरियर सोल्ड है, तो दोनों मिलकर लॉन्च करेगा, भारत और अमेरिका और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित किया? आईपीएल बार। देखो, पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर होगा नवी मुंबई में। नवी मुंबई है महाराष्ट्र के, पहली बार महिला प्रीमियम लीग की शुरुआत वहां से की गई है, नवी के मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्सेट फ्लूक्स फॉर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? पहले में नेक्सेट जनरेशन फ्यूल फॉर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ एक साझेदारी की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ यहाँ पे समझौता किया है, नेक्सेट जनरेशन फ्यूल फॉर आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पे साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट, वन्यजीव दिवस। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 3 मार्च को मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पूसा कृषि मेला जो आयोजन कर रहा है, राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय विद्युतीय नियामक आयोग के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केंद्रीय जो विद्युतीय नियामक आयोग का अध्यक्ष नया अध्यक्ष बनाया है, तो राइट आंसर होगा जिष्णु बरुआ ने। जिष्णु बरुआ को नए केंद्रीय विद्युतीय नियामक आयोग के अध्यक्ष अपॉइंटमेंट किया है। कौन है? जिष्णु बरुआ, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? विश्व वन्यजीव अभयारण्य कब बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान का मेला आयोजन किया है, रिपीटेड है, यहाँ पे नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय विद्युतीय नियामक आयोग बना है? तो ये बना जिष्णु बरुआ ने बनाया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र सीमा बल न्यायाधीश बनाया गया था? रसीम शुक्ला को, ये भी रिपीट है, रसीम शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक यहाँ पे अपॉइंट है, रसीम शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नासा के Q6 मिशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने यहाँ पे लॉन्च किया है। गाइस, ये रिपीटेड ऑनलाइन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोना के खाने को मिला है? तो राइट आंसर होगा आप उड़ीसा में मिला है। कहाँ पे मिला? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वान थांगा किस देश के नए राष्ट्रपति बन रहे? ये बना है वियतनाम को बना है वान थांगो नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने शीतल कार्यक्रम को लागू करने के लिए
के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के यूईएफ के साथ समझौता किया था? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लागू करने के यूईएफ के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो 20 विदेशी मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित किया? 20 विदेशी मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 20वीं विदेशी मंत्री की बैठक आयोजित कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई मोडिस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने की अनुमान ली गई है? मोदी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने की अनुमान लगा? 5.5%, 4.5%, 7.1%, 7.9%। तो राइट आंसर 5.5% रहने की अनुमानित दी है। जीडीपी वृद्धि के द्वारा 5.5% रहने की अनुमान लगाया गया है मोदी के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की अब तक का सबसे लंबा साइकिल रेस लॉन्च किया है? तो ये रिपीटेड है क्वेश्चन है जो आपको रिकॉल करने में इजी है। राइट आंसर होगा श्रीनगर में। एशिया का अब तक का सबसे लंबा साइकिल रेस शुरू किया गया हाँ का श्रीनगर में। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के दूसरे और सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बनाया गया? तो इनका बनाया गया है रिलायंस जियो। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 के वैश्विक विकास 15% से योगदान देने की क्षमता की है? तो राइट आंसर होगा भारत में। भारत ने आईएमएफ के अनुसार देश 2023 में वैश्विक विकास दर 15% योगदान देने की क्षमता रखा है, तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एंड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।